भी सीख लिया था, और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक मैट्रिक्स इक्वेशंस भी सॉल्व करना सीखा था, है ना। तो उसमें हम लोगों ने दोनों साइड डिटरमिनेंट लेना सीखा था, प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाले कंसेप्ट भी थोड़े बहुत देखे थे ना। चलो आज ना इंपॉर्टेंट पार्ट है बड़ा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज या ए डैश। ए ट्रांसपोज को कुछ हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ए का ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज होता क्या है? ए ट्रांसपोज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, रोज एंड कॉलम्स गेट्स इंटरचेंज्ड, रोज एंड कॉलम्स गेट्स इंटरचेंज्ड। रोज एंड कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। एग्जांपल देखो आप लेना, मान लो अगर होता है 2 1 3 1 1 5। मान लो अगर ये ए मैट्रिक्स है, मान लो ये क्या है तुम्हारा ए मैट्रिक्स है। अब अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है, अगर मुझे इस मैट्रिक्स का क्या लिखना है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को इसका बना देंगे फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो क्या है 2 1 3, तो इसका फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 2 1 3। इसका सेकेंड रो बनेगा इसका सेकेंड कॉलम। पढ़ाया? और देखो, मान लो अगर ए मैट्रिक्स होता 0 1 2 1 1 3 -1 2 4, तो ए ट्रांसपोज की अगर मैं बात करूं, देखो पहला रो बनेगा पहला कॉलम, सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम। कुछ इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखेंगे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे, सीधा रोज एंड कॉलम्स को क्या करो, इंटरचेंज कर दो। थोड़ा सा अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे इस केस में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसमें रो कितने हैं 2, कॉलम कितने हैं 3, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। इसमें रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 2, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3। तो अगर मैं एक 1 2 4 5 6 इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लिखना चाहूं, क्या लिखूं बताओ। तो पहला रो बनेगा इसका कितना, पहला कॉलम, इसका दूसरा रो, इसका दूसरा कॉलम, इसका तीसरा रो, इसका तीसरा कॉलम, और इसका ऑर्डर कितना सोचो 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना आएगा 2 क्रॉस 3। तो ए और ए डैश के ऑर्डर के बारे में क्या कह सकते हो कि अगर ए का ऑर्डर अगर m क्रॉस n होगा, तो ए डैश का ऑर्डर कितना होगा, n क्रॉस m होगा। क्या देता हूं? अब थोड़े से इसके हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहली प्रॉपर्टी, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो जो क्या होना चाहिए, जो ए होना चाहिए। इसका तुमने ट्रांसपोज लिया ये बना, इसका तुमने ट्रांसपोज लिया तो ये बना। अब इसका तुम फर्दर ट्रांसपोज लोगे तो सोचो यही तो बन जाएगा। अरे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होना चाहिए तुम्हारा, ए। आया अगला, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ये अपना होगा कितना, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो मैट्रिक्स हैं, एक ए बी सी डी
और एक कितना पी क्यू आर एस। पहले इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, पहले मैं इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड, और फिर उसका क्या ले लूं, ट्रांसपोज। या पहले मैं इन दोनों का ट्रांसपोज ले लूं, तो जो इन दोनों को ऐड करते, इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता, ए प्लस का पी, बी प्लस का क्यू, सी प्लस का आर, और डी प्लस का कितना एस, और इसका क्या लेते, ट्रांसपोज। तो पहला रो बन जाता कितना, पहला कॉलम, बोलो, दूसरा रो बन जाता दूसरा कॉलम। या पहले ही मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं प्लस इसका ट्रांसपोज ले लूं, और अब दोनों का ऐड कर दूं, अब दोनों का ऐड करते कितना आता, ए प्लस पी, सी प्लस आर, डी प्लस क्यू, और डी प्लस एस। इस दोनों को पहले ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, या पहले दोनों का ट्रांसपोज ले लो फिर ऐड कर दो, बात बराबर है। दो मैट्रिक्स को ऐड करो फिर ट्रांसपोज लो, या पहले ट्रांसपोज ले लो फिर ऐड कर दो, बात बराबर है। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि ट्रांसपोज अगर बहुत सारे मैट्रिक्स अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, बहुत सारे मैट्रिसेस अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में और पूरे पे ट्रांसपोज लगाए तो सीधा ट्रांसपोज सब में बढ़ जाएगा। मींस अगर यहां पर दो की बजाय ज्यादा मैट्रिसेस होते, अगर दो की बजाय सोचो अगर ज्यादा मैट्रिसेस होते और पूरे का ट्रांसपोज लेना होता, सीधा ट्रांसपोज हर मैट्रिक्स में जाके चिपक। ऐसे याद रखोगे, बहुत सारे मैट्रिसेस अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में और पूरे पे ट्रांसपोज है तो सीधा ट्रांसपोज को सब पे चढ़ा दो। इसी प्रॉपर्टी देखना, some scalar times of a का ट्रांसपोज, a में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करो और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो। देखो मान लो अगर मैं a मैट्रिक्स मानता इसी को ए बी सी डी को, तो लैम्डा ए कितना था, लैम्डा ए क्या होता था, लैम्डा याद करो सब में जाके चिपक जाता था। ये कितना बनेगा लैम्डा ए, ये कितना बनेगा लैम्डा बी, ये कितना बनेगा लैम्डा सी, कितना बनेगा लैम्डा डी, ये बनता लैम्डा ए। और इसका ट्रांसपोज अगर ले, इसका अगर क्या ले लें ट्रांसपोज, कितना बनेगा लैम्डा ए, लैम्डा बी, लैम्डा सी और लैम्डा डी, और इन सब में से मैं लैम्डा कॉमन ले सकता हूं, और ये कितना बनेगा ए बी सी डी, और ए बी सी डी जो और कुछ नहीं ए का ट्रांसपोज ही है। इससे क्या समझ में आया, लैम्डा ए का होल ट्रांसपोज में लैम्डा सीधा बाहर आ जाएगा, अगर हम लैम्डा ए का होल ट्रांसपोज लें तो सीधा स्केलर क्वांटिटी को बाहर ला सकते हैं। आ रहा नहीं आ रहा, चले अगले ना, अगला इंपॉर्टेंट है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अब मान लो मैं अगर तुम्हें दो ऑप्शन दो, या तो इसका आंसर ये होगा या तो इसका आंसर ये होगा, बताओ कौन सा ज्यादा सही है, क्यों। और करना देखो, ए इंटू बी का हमें क्या चाहिए था, ट्रांसपोज। अगर मैं ऑर्डर से अगर चेक करूं तो मान लो अगर ए का ऑर्डर एम क्रॉस एन होता, मान लो अगर ए का ऑर्डर कितना होता है एम क्रॉस एन, बताओ बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए ताकि दोनों मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। इसका ऑर्डर कुछ एन क्रॉस पी टाइप का होना चाहिए था, तो और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता उसका ऑर्डर कितना था, एम क्रॉस पी, क्या था, और उसका ट्रांसपोज लेते तो क्या था, क्रॉस। अब अगर मैं ए डैश इंटू बी डैश की अगर बात करूं,
तो अगर ए का ऑर्डर m क्रॉस n था तो बताओ a डैश का ऑर्डर क्या होगा? क्रॉस m होगा। और b डैश का ऑर्डर क्या होगा? क्रॉस n। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? लेकिन अगर मैं b डैश इंटू a डैश की अगर बात करूं तो b डैश का ऑर्डर कितना होता? b डैश का ऑर्डर p क्रॉस n। इसका n क्रॉस p है तो ट्रांसपोज का पलट जाता ना। a डैश का ऑर्डर और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा? क्रॉस m आया। ए बी डैश की वैल्यू कितनी आएगी? e डैश इंटू कितना? a। जल्दी भूल जाते हैं, याद रखना है। ए बी का होल डैश तो कितना? बी डैश इंटू कितना? ए। नहीं आया। इसको याद ध्यान देना हम कैसे रखेंगे? अगर दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई में हो, ध्यान देना, दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई में हो और पूरे का हमें क्या लेना हो? ट्रांसपोज। हम क्या करेंगे? इस पूरे का ऑर्डर पलट देंगे। पूरे का ऑर्डर क्या कर देंगे? पलट देंगे। क्या आएगा? डी सी ए और सब पे क्या चिपका देंगे? ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स अगर एडिशन में और ट्रांसपोज है तो सीधा ट्रांसपोज को सब में बांट दो। बहुत सारे मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लिकेशन में और ट्रांसपोज है तो ऑर्डर पलटो और सब में ट्रांसपोज चिपका। अभी इनका सब आएगा अभी। ठीक है, और होता है प्रॉपर्टी a to the power n का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू a ट्रांसपोज और कितना? n। दरअसल जो a to the power n क्या है? a to the power n माने क्या? a कितनी n बार, और इसका हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोज। और अभी हमने क्या सीखा था? बहुत सारे मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लिकेशन में हो ट्रांसपोज तो क्या करो? सबका ऑर्डर पलट दो। पर सबका ऑर्डर पलटोगे तो भी सोचो ए यही आएगा। और सब पे क्या चिपका दो? ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज तो कितना आ गया? ए ट्रांसपोज एन। मीन्स ट्रांसपोज और पावर अगर है तो सीधा ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा। ट्रांसपोज और पावर भी अगर है तो ट्रांसपोज सीधा अंदर आ जाता है। हटा दूं कैसे? हटा दो ना। अब यहां तक अगले लिखना। अगला अपना सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसे मैंने बताया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने में कैसे होते थे? सिमेट्रिक मैट्रिसेस को स्क्वायर होना होता जरूरी होता था कि नहीं होता था? हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम्हारा कैसा होता था? स्क्वायर मैट्रिक्स। और वो दिखने में कैसे होते थे? या तो डायगोनल में कुछ भी हो जाए, और ये तुम्हारे कैसे होने चाहिए थे? सेम। आते थोड़ा बहुत समझे? वैसे एक्चुअल डेफिनेशन देना सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या होती है? दोज स्क्वायर मैट्रिसेस, दोज स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है,
वेर ए डैश इक्वल टू कितना ए। वो सारे स्क्वायर मैट्रिसेस ए जो खुद के ट्रांसपोज के बराबर हो, खुद के ट्रांसपोज के बराबर हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। याद करो हमने पढ़ा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखने में कैसे होते थे, ए बी सी डायगोनल में, याद करो कुछ भी हो जाए, बट यहां जो भी तुम रखते थे वही यहां होना चाहिए, यहां जो भी तुम रखते थे वही यहां होना चाहिए, और यहां जो भी रखते थे वही यहां होना चाहिए। इन्हीं को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते थे। क्रॉस चेक कर लें कि ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि क्या ये एक्चुअल में इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो कैसे चेक करोगे, ए का ट्रांसपोज निकाल ले। ए का ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं, पहला रो बन जाता है कितना, पहला कॉलम, तो पहला रो बन जाएगा कितना, पहला कॉलम। सेकेंड रो बनेगा कितना, सेकेंड कॉलम। और थर्ड रो बनेगा कितना, थर्ड कॉलम। और देखो पलटने के बाद भी ये और ये सोचो सेम ही रहे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते थे, यहां वाले एलिमेंट्स तुम कुछ भी रख दो, यहां वाले एलिमेंट्स कुछ भी रख दें, बट ये वाले एलिमेंट्स हमारे कैसे होने चाहिए, याद करो सेम। है ना। तो इससे हमें एक नई डेफिनेशन मिल गई सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो खुद के बराबर होगा। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो खुद का होगा, बराबर होगा। जरा क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे आते हैं, प्रूव दैट a plus a dash, a plus a dash is a metric matrix. Prove that a plus a dash is a metric matrix. अब उनको ये प्रूव करना है कि ये तुम्हारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और गौर करना, छाप लेना बाद में। देखो किसी भी मैट्रिक्स का कभी भी अगर तुम्हें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। उस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अगर वो खुद के बराबर आ गया ठीक होगा, नहीं आया तो सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे अब उनको ये चेक करना है कि इस ये जो मैट्रिक्स है ये तुम्हारा सिमेट्रिक है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का हम लोग क्या लेंगे, ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का क्या लेंगे, ट्रांसपोज। अब मैं यहां पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज कर लूं। दो मैट्रिसेस अगर एडिशन में, दो मैट्रिसेस अगर एडिशन में, और उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। सीधे क्या होता है, ट्रांसपोज दोनों बढ़ता है, ट्रांसपोज इसमें बटा, ट्रांसपोज इसमें भी बटा। ये कितना आएगा, ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब कितना आएगा, ए। और याद करो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, इसको मैं ए प्लस ए डैश लिख सकता हूं। तो इस चीज का ट्रांसपोज लेने पर सोचो वही आ गया, therefore a plus a dash is, अभी भी किसी भी मैट्रिक्स का चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक, सीधा उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज यूज करो, अगर वो वापस से वही आ जाए होगा, नहीं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। बस आया, और एग्जांपल देखेंगे।
थोड़ा सा शांत जाओ। और देखें, अगले देखना, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखने क्या होता है? दोज स्क्वायर मैट्रिसेस, कांत, दोज स्क्वायर मैट्रिसेस which follow a dash equal to minus a और a equal to minus a dash, एक ही बात है। वो स्क्वायर मैट्रिसेस जो इस कंडीशन को फॉलो करे, मींस उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाए, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर उसी मैट्रिक्स का क्या आ जाए? नेगेटिव। तो उन टाइप के मैट्रिसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। थोड़ा सा, अब मान लो अगर मुझे एक जनरल 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना होता, मान लो मुझे एक जनरल 3x3 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता करना है, तो मैं क्या करूंगा? ए ले लूं, ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। ए डैश कितना होगा? ए डैश कितना होगा बताओ? ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, और ए विल बी इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ ए डैश। तो माइनस ऑफ ए डैश कितना होगा? ये जो -1 है वो सोचो हर एलिमेंट में जाके चिपक जाएगा, आता है ना, स्केलर क्वांटिटी हर एलिमेंट में जाके चिपक जाती है। -1 का मल्टीप्लाई तो क्या? -1 क्या? स्केलर। और ये दोनों तुम्हारे कैसे होने चाहिए? सेम। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इन दोनों को कैसे होना पड़ेगा? सेम। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट कर दूं, तो ए सोचो किस कलर होगा? -a के। ए किस कलर होगा? -a के। ई किस कलर होगा? -e के। आई किस कलर होगा? आई किस कलर होगा? -i के। बी किस कलर होगा? -d। सी किस कलर होगा? माइनस का जी। और एफ किस कलर होगा? माइनस का एच। और बताओ ए और माइनस ए बराबर कब हो सकते हैं? जब ए सोचो कैसा हो? 0। कोई भी नंबर खुद के नेगेटिव के बराबर कब होता है? तो वो 0। ई माइनस ई के बराबर कब हो सकता है? ये 0। आई माइनस आई के बराबर जब आई कैसा हो? 0। अरे हो, तो इन तीनों से एक चीज तो समझ में आ रही है क्या? ए और आई को कैसा होना पड़ेगा? 0। मीन्स ये जो ए मैट्रिक्स हम लोग सोच रहे थे, इसमें ए ई और आई तुम्हारे पक्का कैसे रहे होंगे? 0। बी और -d बराबर होंगे, तो अगर ये सोचो b होगा तो d किस कलर होगा? d किस कलर होगा? -b के। c और -g बराबर होंगे, तो अगर ये c होगा तो g किस कलर होगा? -c के। g किस कलर होगा? -c। और ये अगर f होगा तो h किस कलर होगा? -f के। h किस कलर होगा? -f के। दिस इज अ जनरल 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अपने शायद पहले जनरल 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता था? डायगोनल के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे कैसे होते थे? 0। और ये होने चाहिए थे, याद करो, एक दूसरे के नेगेटिव, के नेगेटिव था। आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेने पर खुद के नेगेटिव के बराबर आ जाए, खुद के नेगेटिव के बराबर आ जाए।
बोल दो। तो देख लो। प्रूव दैट a minus a dash is a skew symmetric matrix. That a minus a dash is a skew symmetric matrix. कैसे पता करते हैं कि कोई भी गिवन मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं? सीधा उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। हम लोग क्या करने वाले हैं, a माइनस ए डैश का क्या लेने वाले हैं, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दे। ये जो ट्रांसपोज है सोचो दोनों में बढ़ता, a ट्रांसपोज माइनस का कितना a, और इसमें से अगर मैं एक नेगेटिव कॉमन ले लूं तो कितना नेगा, a माइनस का कितना a डैश। गौर करो, a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज लेने पर a माइनस ए डैश का ही क्या आ गया, नेगेटिव। Therefore, a minus a dash is a symmetric matrix. तो देखते हैं, every matrix A, समझ जाओ, every matrix A obviously square, square है ना, every square matrix A, समझ जाओ, can be written as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. कोड से मौत आता है, every square matrix A can be written as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. हर A मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स कैसा होगा, सिमेट्रिक, और दूसरा कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। और करना, A इज इक्वल टू A प्लस A डैश बाई टू प्लस A माइनस A डैश बाई टू। जो दिस मैट्रिक्स इज कैसा, सिमेट्रिक, दिस मैट्रिक्स इज कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ किया, उससे पहले प्रूफ किया ना, A प्लस A डैश कैसा था, सिमेट्रिक, और ये अभी हमने प्रूफ किया A माइनस A डैश कैसा था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो बाई टू करने से क्या ही फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा क्या, बाई टू करने से बाई टू हर एलिमेंट में जाकर चिपक जाएगा, और सिमेट्रिक तो तब भी रहेगा। और इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, देखो प्लस ए डैश और माइनस ए डैश कटता, कितना आता, ए बाई टू प्लस ए बाई टू ए। हर मैट्रिक्स को हम लोग दो मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं, जिसमें से एक कैसा होगा, सिमेट्रिक, और एक कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ जाओ, क्वेश्चन ऐसा होता है, ठीक है, राइट
मैट्रिक्स ए 312 -104 411 as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Write matrix A as a sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? A अपन को पता है, A कितना है? 312 -104 और 41. हम क्या निकालते हैं? A डैश. A डैश कितना आएगा? 312 रो, 312 कॉलम, -104 -104 411 411. फिर हम लोग निकालेंगे क्या? A प्लस का A डैश प्लस का A डैश. A प्लस A डैश करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दें. 6 0 6 0 0 5 6 5 A प्लस A डैश. फिर हम लोग क्या निकालेंगे? A माइनस का A डैश. और देखो पक्का स्क्यू सिमेट्रिक है तो पक्का देखो ये जीरो ही आएंगे. चेक कर लो. दिस माइनस जीरो, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस और माइनस 1 2, 2 माइनस 4 -2, 4 माइनस 1 3. और चूंकि इसको स्क्यू सिमेट्रिक होना है, सोचो यही होंगे. अब मैं A को सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक कैसे लिखूं? A विल बी इक्वल टू कितना? A प्लस A डैश बाई 2 प्लस A माइनस का A डैश बाई 2. तो A प्लस A डैश तो हम निकाल ही चुके हैं, उसमें बस बाई 2 करना है. बताओ A मैट्रिक्स को, पहला मैट्रिक्स क्या होगा? A प्लस A डैश बाई 2, A प्लस A डैश बाई 2. A प्लस A डैश में बस 2 का क्या देना है? डिवाइड. 2 सोचो हर जगह जाके चिपक जाएगा. कितना आएगा? 3 0 3 0 0 5 बाई 2. यहां से कितना आएगा? 3 5 बाई 2 और कितना? 1 प्लस फिर कितना आएगा? A माइनस का A डैश बाई 2. तो A माइनस A डैश तो हो ही चुका है, बाई 2 और कर दूं. बाई 2 हर जगह जाके चिपक जाता. कितना था? 0 1 -1 -1 0 3 बाई 2 और 1 माइनस का 3 बाई 2 0. This way, A can be written as a sum of a skew symmetric तरीका. हाँ, तुम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा था ना, वहां पे एक चीज और लिख लेना. डिटरमिनेंट ऑफ
symmetric matrix of q symmetric matrix of odd order. बहुत सारे क्वेश्चन. डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर विल बी इक्वल टू कितना? 0. अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश. लेट A be a skew symmetric matrix. Let A be a skew symmetric matrix of order 3. Odd order बोला ना इसने, ले लूं. तो बताओ अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके बारे में अपन को क्या पता है? कंडीशन पता है क्या? ये इस रिलेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई. A विल बी इक्वल टू कितना? माइनस का कितना? A डैश. चलो, और मैं ये बताना भूलिए शायद. ट्रांसपोज याद करो, अपने डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज पढ़ा था तो मैंने बताया था A का डब्बा और A ट्रांसपोज का डब्बा सच सेम आता है. याद है? A का डिटरमिनेंट एंड A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कैसा आता है? सेम. याद है? नहीं है ना? अब समझना, अगर ये दो मैट्रिसेस बराबर है, अगर ये दो मैट्रिसेस बराबर है, बराबर माने क्या? देखने में डिट्टो सेम है. और अगर दोनों मैट्रिक्स दिखने में डिट्टो सेम है तो दोनों के डिटरमिनेंट भी कैसे होंगे? सेम. तो क्यों ना मैं दोनों साइड डब्बा ले लूं? क्यों ना मैं दोनों साइड क्या ले लूं? डब्बा. ध्यान दो, बाद में छाप लेना. ठीक है. अब क्या मैं इस -1 को इस डिटरमिनेंट के बाहर ला सकता हूं? क्या मैं इस -1 को इस डिटरमिनेंट के बाहर ला सकता हूं? कुछ कैसे आएगा? याद करो, किसी भी स्केलर को कभी भी अगर डिटरमिनेंट के बाहर लाते थे तो क्या होता था? लैम्डा टू द पावर n इनटू क्या बचेगा? डब्बा ऑफ ए. तो इस -1 को अगर तुम बाहर लाओगे तो क्या बनेगा? -1 टू द पावर 3 जो ए का ऑर्डर है, और कितना? ए ट्रांसपोज का डब्बा. और ए का डब्बा और ए ट्रांसपोज का डब्बा सोचो कैसा होता है? सेम. ए का डब्बा और ए ट्रांसपोज का डब्बा कैसा होता है? सेम. यहां से क्या आ गया? डब्बा ऑफ ए इज इक्वल टू कितना? माइनस ऑफ डब्बा ऑफ ए. देयरफॉर डब्बा ऑफ ए विल बी इक्वल टू कितना? 0. वापस से देखो, अगर A एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, मानते हो? मैंने दोनों साइड डब्बा ले लिया, दोनों साइड डब्बा लेना हमेशा अलाउड है. साइड डब्बा लिया. ये अपने प्रॉपर्टी सीखी थी, याद करो. कोई भी लैम्डा इंटू ए का डब्बा है तो अगर तुम स्केलर को बाहर निकालते थे तो याद करो स्केलर की पावर n बन के बाहर निकलता था. तो जैसे ही मैंने इस -1 को बाहर निकाला तो -1 टू दी पावर n, और n क्या होता था? एक ऑर्डर. और एक ऑर्डर हमने क्या लिया था? 3. -1 की 3 बना. -1 की 3 कितना होगा? -1. और ए ट्रांसपोज का डब्बा और ए का डब्बा कैसा होता था? सेम. इसको हमने क्या लिख दिया? ए का डब्बा लिख दिया. डब्बा ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डब्बा ऑफ ए. कोई नंबर खुद के नेगेटिव पर कब हो सकता है? वो 0. लेकिन सोचो, ये दिक्कत सिर्फ तभी आएगी जब इसका ऑर्डर ऑड हो. अगर इसका ऑर्डर इवन होता तो सोचो माइनस साइन आता ही नहीं. तो सोचो एक ऑर्डर 2 होता मान लो, तो यहां -1 की बार 2 आता. -1 की बार 2 कैसा होता? प्लस. डब्बा ऑफ ए विल बी इक्वल टू डब्बा ऑफ ए. तो सही बात है, कुछ भी हो सकता है डब्बा ऑफ ए. आ रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डब्बा बिल्कुल 0 आएगा, लेकिन सिर्फ कब? जब उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑड. पूछ लो.
मत और कुछ। है ना, बोर्ड में आता है, बोर्ड पास होने के लिए तो बाद में बस शॉर्ट है। चलो समझ जाओ, ठीक ना। मतलब अगर होता इफ ए ऑफ ऑर्डर 4 क्रॉस 4, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 5, बात कम करो, फाइंड वैल्यू ऑफ ए माइनस का ए ट्रांसपोज पावर 99 का डब्बा। ध्यान दो, एक ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 4, ए का डब्बा कितना दे रखा है 5, तो हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज टू द पावर 99 का डब्बा फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, ए माइनस ए ट्रांसपोज की पावर 99 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस ए ट्रांसपोज इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज कितनी बार 99 टाइम्स, मानते हो। और इस पूरे का हमें क्या चाहिए डब्बा। क्या कोई प्रॉपर्टी लग रही है डिटरमिनेंट की, याद करो बहुत सारे मैट्रिसेस अगर मल्टीप्लाई में होते थे तो डिटरमिनेंट सब में बढ़ जाता है। क्या मैं इसको डब्बा ऑफ ए माइनस का ट्रांसपोज इनटू डब्बा ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड सो ऑन लिख सकता हूं क्या। मीन्स क्या मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डब्बा ऑफ ए माइनस का ए ट्रांसपोज टू द पावर 99 लिख सकता हूं। याद है बहुत सारे मैट्रिसेस जब मल्टीप्लाई में होते थे और सब पूरे का डब्बा लेना होता तो सीधा डब्बा सब में बढ़ जाता था। अब बस क्वेश्चन बचता है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का डब्बा कैसे निकाले, और ए माइनस ए ट्रांसपोज कुछ याद आ रहा है, कुछ देर पहले किया था मैंने, याद आया। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दे दिया, फोकस फॉर दिस, और ऑर्डर देना पड़ेगा ना। ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर ए का होगा, और ए का ऑर्डर कितना होगा 3 क्रॉस 3 ऑफ 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। हाँ, और अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है विथ ऑर्डर ऑड, विथ ऑड ऑर्डर, तो पक्का इसका डब्बा कितना आएगा 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का डब्बा कितना आता है 0। माना है इसकी वैल्यू तुम्हारी कर लेना। है ना।
थोड़ा बहुत चलाओ। आया। अगले ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ए एंड बी आर symmetric matrices. C is a skew symmetric matrix. A and B are symmetric matrices. C is a skew symmetric matrix. ठीक है? Find which of the following matrix is symmetric or skew symmetric or ठीक है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसे सीखना। पहला ए बी बी ए, ठीक है? तो क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या है? तीन मैट्रिसेस दे रखे हैं ए बी और सी। ए कैसा है सिमेट्रिक, बी कैसा है सिमेट्रिक, सी कैसा है स्क्यू सिमेट्रिक। देख लो अपने नारा। अब उनको ये पता करना है कि ये जो फॉलोइंग मैट्रिसेस में लिखने वाला हूं उसमें से कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। पहले तो होता हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है। ए सिमेट्रिक है तो इससे क्या मिल रहा है, वह ए का डैश किस कलर होगा, ए के। बी भी सिमेट्रिक है मतलब बी का डैश किस कलर होगा, बी के। और सी स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब सी का डैश क्या होगा, माइनस का सी। ये तीन इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है। अब ए बी प्लस बी ए का पता करना है कि क्या है। तो याद करो किसी भी मैट्रिक्स का अगर तुम्हें पता करना है सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या करते थे, सीधा उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज। ए बी प्लस बी ए हम लोग क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ध्यान देना। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो ये भी एक मैट्रिक्स है, देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगा ना। तो दो मैट्रिक्स एडिशन में है और उसका ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज को दोनों में बांट दूं। ब्रैकेट्स का बढ़िया यूज किया करो, इस पे बटा और इस पे भी। मैं ब्रैकेट क्यों लगाया, अगर तुम ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये कंफ्यूजन लगेगा ये ट्रांसपोज से बी पे आ रहा है। अब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है और ट्रांसपोज है, याद करो ऑर्डर पलटो और ट्रांसपोज लगाओ। ऑर्डर पलटा, ट्रांसपोज। इन दोनों को पलटो और इन पे क्या लगा दो, ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज क्या था, बी ट्रांसपोज क्या था, बी। ए ट्रांसपोज ए, ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी। चूंकि कम्यूटेटिव होता है ओवर एडिशन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए। तो इस चीज का ट्रांसपोज लेने पर सोचो यही आ गया। therefore this is a क्या, तो नहीं आ रहा, अरे ना भाई।
आगे और देखो, शांत। अगले लिखना, बी सी की पावर 5, बी, आराम से। अब हमें इस मैट्रिक्स का पता करना है ये क्या होगा। वापस से तरीका एक ही होता है क्या, सीधा हम लोग इस मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। और अभी भी सोचो ये बहुत सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और पूरे पे ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, सबका ऑर्डर पलट देंगे। तो पलटेंगे तो भी सोचो क्या आएगा, बी सी की पावर 5 और कितना, बी। और सब पे क्या चिपका देंगे, ट्रांसपोज। क्या चिपका देंगे, ट्रांसपोज।
हुआ? हुआ? करोगे? देख लें क्या? थर्ड वाला क्या है? क्या रहेगा? ए प्लस सी और ए माइनस सी, ध्यान देना इसको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मत लिख देना है ना। ए प्लस सी इंटू कितना? ए माइनस का सी। तो इसका हम लोग क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। ट्रांस इसका हम लोग क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। याद करो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे? ऑर्डर पलट दे। ऑर्डर पलट देंगे तो पहले क्या जाएगा? ए माइनस सी, और फिर क्या आएगा? ए प्लस का सी, और दोनों पे क्या चिपक जाएगा? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को मैं दोनों में बांट सकता हूं। ए डैश माइनस का कितना? सी डैश। यहां से कितना? ए डैश प्लस का कितना? सी डैश। और ए डैश क्या होता है? ए। सी डैश कितना होता है? माइनस सी। ए डैश ए और सी डैश माइनस का सी। तो देखो, इसका ट्रांसपोज लेने पर वही आ गया। ये तुम्हारा कैसा रहा होगा? सिमेट्रिक। पक्का? अगला भी सिमेट्रिक आया। ए इंटू बी, ए इंटू बी इंटू सी की पावर 4, बी इंटू कितना? ए। इस पूरे का क्या लेते हैं? ट्रांसपोज। इस पूरे का ट्रांसपोज लेते तो सबका ऑर्डर पलट दो। ऑर्डर पलटते तो भी सोचो सेम ही आता, और सब पे क्या लग जाता? ट्रांसपोज। मैंने सीधे ट्रांसपोज के अंदर भेज दिया, चलेगा ना? ए ट्रांसपोज क्या था? ए। बी ट्रांसपोज बी, बी ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज ए, और सी ट्रांसपोज कितना था? माइनस का सी। लेकिन इस बार सोचो पावर क्या थी? इवन। ये नेगेटिव वैसे खाया था, कितना था? ए इंटू बी इंटू सी की पावर 4 इंटू बी इंटू ए। मीन्स इसका ट्रांसपोज लेने पर वही आ गया। मैट्रिक्स कैसा रहा होगा? सिमेट्रिक। ये क्यों आ रहा है? ए सी प्लस सी ए सी प्लस सी ए होल ट्रांसपोज। तो पहले ट्रांसपोज को दोनों बांट दें। ए सी का ट्रांसपोज प्लस सी ए का ट्रांसपोज। ऑर्डर पलटो, ट्रांसपोज चिपकाओ। ऑर्डर पलटो, ट्रांसपोज चिपकाओ। सी ट्रांसपोज माइनस सी, यहां से ए ट्रांसपोज ए, सी ट्रांसपोज माइनस का सी। माइनस कॉमन ले लो। ए सी प्लस का कितना? सी। इसका ट्रांसपोज लेने पर देखो इसी का कैसा आ गया? नेगेटिव। ये तुम्हारा कैसा रहा होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या रहा? क्यों आ रहा है क्या?
आया? पता नहीं मेरे को आंसर। चलो लास्ट सवाल देखना। अच्छा था, बस बात नहीं करो। ए टू द पावर सी टू द पावर 13 माइनस सी टू द पावर 13 ए टू द पावर कितना 12। इस पूरे का क्या ले लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज दोनों बढ़ता ए टू द पावर सी टू द पावर 13 का होल ट्रांसपोज माइनस सी टू द पावर 13 और ए टू द पावर 12 का भी होल ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में और ट्रांसपोज है, ऑर्डर पलटोगे और ट्रांसपोज चिपका दे। ऑर्डर पलटो ट्रांसपोज चिपका दो। यहां भी ऑर्डर पलटे ट्रांसपोज चिपका दो। यहां भी ऑर्डर पलटो ट्रांसपोज चिपका दो। सी ट्रांसपोज कितना था माइनस सी और पावर ऑड है तो माइनस सोचो बाहर आएगा, क्या है ना। ये कितना होता ए टू द पावर कितना 12, ये माइनस सी होता और ये ऑड है तो नेगेटिव बाहर आता। कितना आ गया ए टू द पावर 12 सी की पावर 13 माइनस सी की पावर 13 इंटू कितना ए की पावर 12। सेम आ रहा है क्या? सेम ही आ गया। ठीक है, आ गया सिमेट्रिक। नहीं क्या कहता ना, छोटा तू ना, छोटा तू क्या। इस जीवन का ऐसे ले लो। फर्स्ट का, इसका दिल्ली, सेकंड का चेन्नई, थर्ड का आगरा, फोर्थ का आगरा, पांचवे का आगरा। इसमें से कोई पूछना है पूछ लो, पूछोगे। छठवे का थोड़ा सा नहीं आया, छठवा वाला ए स्क्वायर प्लस टू बी। आराम से ए स्क्वायर में टू बी कैसे ऐड करोगे। ए स्क्वायर का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का आएगा और टू बी का ऑर्डर कितना आएगा 3 क्रॉस 2 का आएगा। ऐड होने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, तो विच इज नॉट डिफाइंड, तो आगरा नॉट डिफाइंड होगा। सातवें का सिंगुलर मतलब वही डिटरमिनेंट 0 होगा, पहले दिन नहीं हुआ होगा बट बाद में होना चाहिए। आठवें का नाइन्थ का दिल्ली, एक भी सही नहीं है, ए बी प्लस बी आएगा। टेंथ का अब कर लोगे तो जो कौन सा आएगा बताओ। बॉम्बे और दिल्ली दोनों आएंगे, तो बॉम्बे भी इनकरेक्ट लिखा हुआ है, ऑर्डर पलटना चाहिए था। ऑर्डर पलट के ट्रांसपोज लगाना था ना, इनकरेक्ट पूछा है ना। है पक्का। शांत। 11th का ये मैंने बताया था ना, डायगोनल डीआईजी ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स बताया था ना। बॉम्बे आ रहा है ना। 12th का, 12th का दिल्ली, 13 का आगरा, 14 का बोले चेन्नई, करेक्ट पूछा। 15 का बॉम्बे, 16 का बॉम्बे, 17 का आगरा, 18 का आगरा। तो नहीं है क्या?
19 का बस, चलाओ नहीं चलाओ नहीं। आई प्लस ए की पावर कितना है 99, बात कम करो। समझ जाओ, ये पहले तो ये बताओ आई प्लस ए की पावर 99, इसके एक्सपांशन में क्या हम बाइनोमियल लगा सकते हैं नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं? कि ए और आई आपस में, याद करो, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते थे, तो इसमें लगाते तो पहले क्या था आई, फिर क्या था 99C1, 99C1 ए पे कितना 1, अगले कितना था 99C2 ए पे कितना 2, बात कम करो, अप टू कितना ए की पावर 99। आराम से बैठो। हाँ चलो, और ए क्या दे रखा अपना, क्या दे रखा बताओ? 3 1 -6 और कितना -2, पक्का ए स्क्वायर ए क्यूब अच्छा बनेगा, ए स्क्वायर निकाल ले। 3 1 -6 और कितना माइनस का 2, कितना था 3 और 3 9, 9 माइनस का 6 कितना आएगा 3, 3 और -2 1, -18 प्लस 12 -6, -6 प्लस 4 माइनस का 2, मीन्स ए का स्क्वायर सोचो क्या आ गया ए का क्यूब सोचो, ए का क्यूब क्या था ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर खुद क्या था ए इंटू ए, वापस से ए स्क्वायर मतलब ए भी कितना आएगा ए, मीन्स ए की पावर 4 ए की पावर 5 ए की पावर 6 सबके सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे ए ही हो जाएंगे। आता क्या? तो ये जो चीज थी ये क्या बनेगा आई प्लस 99C1 इंटू ए, अगला 99C2 इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को भी ये लिख दे 99C3 ए क्यूब, और ए क्यूब को भी लिख दे, और लास्ट में कितना आएगा 8 दी पावर 99, उसको भी क्या लिख देते हैं ए। तो इन सब में से मैं ए कॉमन ले सकता हूं, ए कॉमन लेते तो क्या बचता 99C1 प्लस 99C2 अप टू कितना 99C99 का, याद है इसका बाइनोमियल सम? तो जो अगर सारे टर्म्स होते थे तो आंसर कितना आएगा 2 टू द पावर 99, बट देखो 99C0 मिसिंग है, 99C0 मिसिंग है, याद आया? सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम याद करो 2 टू द पावर n होता था, लेकिन यहां पे देखो 99C0 मिसिंग था, सेपरेट करना पड़ेगा, आंसर तुम्हारा डेली आएगा। हाँ 20 का एक ऑल, हाँ, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर, लास्ट क्वेश्चन था क्या कहता ना, कॉम्प्रिहेंशन अच्छा था, कॉम्प्रिहेंशन आया, चलो बस, बस बात मत करो यार, बाकी जो करना है कर लो। चलो कॉम्प्रिहेंशन देखना, let A be a 2 cross 2 matrix where elements are 0 1 2 और 4 and such that sum of all elements equal to कितना 4, ठीक है, समझ जाओ। एक अपना 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट्स कौन कौन से वैल्यू ले सकते हैं, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 4, ऑब्वियसली रिपीटेशन अलाउड होगा, एंड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स कितना होना चाहिए 4। तो क्या तुम सोच सकते हो कि 4 कौन कौन से नंबर्स लूं ताकि सबका सम 4 आ जाए? सोचो, एक 4 ले लूं और 3 0 ले लूं, और एक 2 2 ले लूं और 2 0 ले ले, या 2 0 सॉरी 2 1 1 और 0, तो जो ये 4 पॉसिबिलिटी निकल के आती है, अब 4 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने थे जिनका सम कितना आता 4 आता, वो 4 नंबर्स या तो ये होंगे या तो ये या तो ये या तो ये, टिक कर रहा है।
अब पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है? नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ट्रेस ऑफ ए शुड आल्सो बी इक्वल टू 4। चलो देखते हैं। हाँ, आराम से आराम से। तो पहला पार्ट देखना, इसने कहा ट्रेस ऑफ ए बी कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो पहले ये वाला केस ले लूं, 4 और 3 0। इससे मैं कितने मैट्रिसेस बना सकता हूं जिनका ट्रेस 4 आए? तो जरा सोचो, अगर मुझे ट्रेस अगर 4 लाना है तो ये जो 4 है इसको इन दोनों में से किसी एक जगह पे प्लेस करना पड़ेगा। तो 4 को प्लेस करने के तरीके 2C1, दो तरीके, और फिर 3 0 को प्लेस करने का एक ही तरीका होगा। तो 4 को या तो मैं यहां प्लेस करूंगा या तो यहां, और पीएनसी आता होगा। इससे तो भाई आया 2 2 0 0, इनसे बनने वाला वो मैट्रिक्स जिसमें ट्रेस भी 4 आए। और अगर ट्रेस अगर 4 चाहिए तो सोचो 2 2 को मुझे यही प्लेस करना पड़ेगा। तो इन 2 2 को यहां प्लेस करने का एक ही तरीका, और यहां 0 0 को भी प्लेस करने का एक ही तरीका, एक ही मैट्रिक्स बनेगा। इनका यूज करके सोचो तुम ट्रेस कभी भी 4 नहीं ला सकते ना, तो इनका यूज करके तुम ट्रेस कभी 4 ला पाओगे। 2 ये और 1 ये, तो टोटल कितने आ गए? 3। पहले का आंसर तो कितना था? 3। इवन का आगरा 22 अच्छा था। नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ए इज नॉन सिंगुलर। अब देखो, अब हमें ए नॉन सिंगुलर चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? उल्टा कर रहा हूं। मैं सिंगुलर वाले निकाल लूं, फिर टोटल में से माइनस कर दूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कितने मैट्रिक्स होंगे जिनका डिटरमिनेंट कितना होगा? 0 होगा। चलो बताओ, 4 और 3 0 का यूज करके कितने मैट्रिक्स बना सकते हो जिनका डिटरमिनेंट भी 0 हो? 4। तो सोचो इन चारों को तुम कहीं भी प्लेस कर दो, डिटरमिनेंट 0 ही आएगा। और 4 को प्लेस करने के 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4C1। और बाकी तीनों 0 को कहीं भी प्लेस कर दो, डिटरमिनेंट देखो 0 ही आएगा। आ रहा है? 2 2 और 0 0 को मैं कैसे प्लेस करूं ताकि डिटरमिनेंट 0 आ जाए? और करना, मैं क्या कर रहा हूं, तो 2 0 यहां, 2 2 यहां, देखो इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। 2 0 यहां, 2 2 यहां, डिटरमिनेंट 0 होगा। 2 0 यहां, 2 2 यहां, इसका भी डिटरमिनेंट 0 होगा। 2 0 यहां, 2 2 यहां, इसका भी डिटरमिनेंट 0 होगा। अगर तुम जीरोस को डायगोनली प्लेस कर देते तो सोचो डिटरमिनेंट 0 नहीं होता। तुमको डिटरमिनेंट भी तो 0 चाहिए ना। तो 2 2 और 0 0 का यूज करके कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बने? 4। कितना आए थे? 4। कितना आ गए? 4। 2 1 1 0, 2 1 1 0 का यूज करके कितने मैट्रिक्स होंगे जिनका डिटरमिनेंट 0 होगा? तो जो 2 1 1 0 का यूज करके कितने मैट्रिक्स तुम बना सकते हो जिनका डिटरमिनेंट 0 आएगा? तो एक भी नहीं आएगा कि तुम 2 1 1 0 को तो जो कैसे भी प्लेस करोगे ये 0 इसको खत्म कर देगा। बट यहां देखो डिटरमिनेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो इनका यूज करके एक भी तुम्हें ऐसा मैट्रिक्स नहीं मिलेगा जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। आना मैं क्या क्या बोल रहा हूं? 4 1 का यूज करके तुम कितने मैट्रिक्स बना सकते हो जिसका डिटरमिनेंट भी 0 आए? एक बन जाएगा 1 1 1 1 वाला, इसका डिटरमिनेंट कैसा है? 0। तो डिटरमिनेंट 0 वाले कितने हैं? 4 8 और एक कितने? 9। 9 ऐसे थे जिनका डिटरमिनेंट कितना था? 0। नॉन जीरो कितने के होंगे वो पता करने के लिए पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इन सब से बनने वाले टोटल कितने डिटरमिनेंट्स होंगे। तो बताओ 4 0 0 का यूज करके टोटल कितने डिटरमिनेंट्स बनते? 4। इसका यूज करके देखो 4 जगह पे इन चारों को अरेंज करना है, इसमें ये दो आइडेंटिकल, ये दो आइडेंटिकल, शायद याद आ जाए। तो 24/4 करने का 6, बोलो है ना। इनका यूज करके 4 फैक्टोरियल जिसमें ये दो कैसे आइडेंटिकल, 24/2 12, और इससे कितने बनते? 1 12 18 22 और 1 23, 23 टोटल बनते।
इसमें से 9 का डब्बा कितना है? 0। से 9 का डब्बा कितना था? 0। बाकी 14 का डब्बा कैसा होगा? नॉन जीरो। तो ज्यादा हो रहा, अगर नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, एक आध छोड़ दो। 22 का कितना आएगा चेन्नई? बात कम करो। 23 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखो मैक्सिमम कब आता है इसमें? देखो 4। मैक्सिमम डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आती? 4। और मिनिमम डिटरमिनेंट वैल्यू आती -4। जो मिनिमम डिटरमिनेंट वैल्यू इसमें आती ना, -4। क्या बोला गया? डिफरेंस ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो कितना आएगा? 8। 23 का डेली, 23 का डेली। 24 का number of matrices which are either symmetric or skew symmetric or both and determinant of A is also divisible by 2। ये भी अच्छा देखो, समझ जाओ। हाँ बताओ 4000 का यूज करके तुम कितने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो जो डिविजिबल बाय 2 हो? देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, यहां पर यहां पे कैसे रखने होते हैं? सेम। तो ऑब्वियसली यहां पे देखो 4 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 4 तो नहीं आएगा, या तो ये बनता, तो जो यही दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनते, और इनका डिटरमिनेंट डिविजिबल बाय 2 भी है, इसका डिटरमिनेंट 0, इसका भी डिटरमिनेंट 0, डिविजिबल बाय 2 भी है ना। तो ये आ गए 2200 का यूज करके, या तो 22 यहां रख दो तो भी चलेगा, या 22 यहां रख दो तो भी चलेगा, दोनों ही सिमेट्रिक है और डिविजिबल बाय 2 भी है। बोलो 2110 को कैसे प्लेस करते? सिमेट्रिक अगर रखना है तो देखो इन दो जगह पर सेम आने चाहिए, और सेम एलिमेंट कौन सा है? 1। एलिमेंट कौन सा है? 1। बट बताओ क्या इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसने ये भी कहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये 2 से डिविजिबल है क्या इसका डब्बा? इसका डब्बा कितना आ रहा है? -1। इसका भी डब्बा कितना आ रहा है? -1, है ना। और बचा 1111, इससे ही बनने वाला एक होगा जो कि डिविजिबल बाय 2 भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा। 2 4 और एक कितना? 5। फोर का आगरा बिल्कुल नहीं आया ना। बस शांत जाओ। चले आगे। क्या हुआ? चलो आगे चलें क्या? 25 अभी आज पढ़ा है, अब कर लेना। 25 आज बन जाएगा, आज कर लेना है ना। 26 के बताओ। पहले का, पहले का क्यू, अगले का, अगले का नहीं है क्या? पहले का क्यू फिर पी फिर आर, या नहीं आया? 27 का, 27 का आगरा। 28 का 8 दी पावर नहीं पूछा गया है, 8 दी पावर नहीं पूछा गया तो आगरा आएगा। 29 का अच्छा ट्रांसपोज नहीं पढ़ा था क्या? ओके हाँ ठीक है, चलाओ नहीं। 30 का आगरा। 31 का चेन्नई। 32 का ट्रांसपोज। 33 का, 33 का आगरा बॉम्बे चेन्नई, क्या तीनों आ रहे थे? पक्का? ठीक है। 34 आया। 34 देखना, 34 काफी अच्छा क्वेश्चन था। बता दूं क्या?
शांत जाओ। 34 में देखना, अगर मैं ए और बी का मल्टीप्लाई करता, बात कम करो। 34 में अगर तुम ए और बी का मल्टीप्लाई करो, 1 3/2, 1 2, और बी कितना है 4 -3 -2 और कितना 2। शांत। इन दोनों का मल्टीप्लाई देखना, 4 -3 1, -3 +3 0, +4 -4 0, -3 +4 +1। देखो ए इंटू बी बड़ा अच्छा आ गया, आई। शांत हो जाओ यार। ठीक है, अब जरा देखना क्वेश्चन में पूछा गया था, सिग्मा ट्रेस ऑफ ए बी की पावर आर एंड सी आर, और ए बी सोचो क्या बन गया आई, और आई की पावर सोचो मैं कुछ भी चढ़ाऊंगा तो भी आई बनेगा, और आई इंटू कितना सी आर, क्या बनेगा सीधा सी आर। इनडायरेक्टली क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया, ट्रेस ऑफ सी आर। और कहां से कहां तक, 1 से लेके 50 तक। और सी आर का ट्रेस, सी आर का ट्रेस कितना आएगा, आर इंटू 3 की पावर आर प्लस आर -1 इंटू 3 की पावर आर। तो 3 की पावर आर कॉमन ले ले, कितना आएगा 2r माइनस का 1, और 1 से लेके कितना 50 तक। इसमें r इक्वल टू 1 रखे, r इक्वल टू 1 रखो, कितना बनेगा 1 इंटू 3 की पावर 1, 2 रखो, 2 रखो, कितना बनेगा 3 इंटू 3 की पावर 2, 3 रखो 5 इंटू 3 की पावर 3, और 50 रखो, 50 रखते तो कितना आता 99 इंटू 3 की पावर 50। ये कोई अच्छी सीरीज दिख रही है एजीपी, दिखा एजीपी सा। पार्ट एपी चल रहा है और ये पार्ट क्या चल रहा है जीपी, ठीक है ना। एजीपी का सम कैसे निकालते थे, याद करो, एस में एक आर का मल्टीप्लाई कर दे, इस पूरे में एक 3 का मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते कितना होता 1 इंटू 3 स्क्वायर, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते 3 इंटू 3 क्यूब, इसके पिछले टर्म में 3 का मल्टीप्लाई करते 97 इंटू 3 की पावर 50, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते कितना आता 99 इंटू 3 की पावर 51, और सेपरेट कर दे, सेपरेट करते s माइनस 3s, माइनस का कितना 2s, यहां से कितना आता 3, यहां से 2 इंटू कितना 3 स्क्वायर, यहां से 2 इंटू कितना 3 क्यूब, यहां से कितना 2 इंटू कितना 3 की पावर 50, और यहां से याद करो नेगेटिव होगा है ना, 99 इंटू कितना 3 की पावर 51। ये पार्ट कुछ अच्छा दिखेगा, पार्ट कुछ अच्छा दिख रहा है, जीपी है, जीपी का सम याद करो, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2 से लेके 50, 1 से लेके 50 होता तो 50 टर्म होते, तो 2 से लेके 50 कितने टर्म होंगे 49, याद आ रहा है नहीं आ रहा, अपॉन r -1, और यहां से कितना आता माइनस का 99 इंटू कितना 3 की पावर 51, और यहां से भी क्या बचेगा अपना एक 3, और एक -2 का डिवाइड दे दे, -2 क्या दे दिया डिवाइड, ये तुम्हारे कितना आता s, बात कम करो यार, यहां से कितना आएगा माइनस का 3/2, ठीक है, ये 2 से 2 नहीं पड़ता, यहां से कितना आता 3 की पावर कितना 31, माइनस का कितना 9, -2, यहां से माइनस कटता 99 इंटू कितना 3 की पावर 51/2, 2 कैल्सियम ले ले, यहां से कितना था माइनस का 3, माइनस का 3 की पावर 51 प्लस 9 प्लस 99 इंटू कितना 3 की पावर 51, ठीक है ना। 9 -3 6, 6/2 3, 99 इंटू 3 कर 51, -1 इंटू 3 की पावर 51, कितना चाहिए 98 इंटू 3 की पावर 51/2, 49, ठीक आया। क्या पूछा गया,
दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3 की पावर 51, a प्लस बी इंटू 3 की पावर 51। तो ये a हो गया, ये b हो गया। पूछा क्या गया है? b माइनस का 15 है, b माइनस का 15 है 4, 4 का 4, आया थोड़ा बहुत, क्या क्या हो गया? एजीपी का सम आता नहीं आता? चलो लाइक को तो बोल दो 35 का, नहीं पक्का ना? इसमें 35 बोले क्या? क्या दिक्कत है? a प्लस 2 भी पता है, 2a माइनस भी पता है, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b। तो दूसरे वाले को दो गुना करके ऐड कर दो ना। तुम्हें a प्लस 2b मैट्रिक्स पता है, a प्लस का 2b मैट्रिक्स पता है, और क्या पता है? फिर क्या? 2a माइनस का b पता है। तो इसको दो गुना करो, ऐड कर दो। इसको दो गुना करके ऐड करते तो कितना आता? 5a। बोलो ये कितना था? 120, 120, 6 माइनस 3 और 3, और कितना? -5, 3 और कितना? 1। इसका हमने दो गुना कर दिया, इसका दो गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 माइनस 2 10, 4 माइनस 2 12, 0 2 और कितना? 4। ऐड कर दे, ऐड करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी? 5a की। तो 5a की वैल्यू, ठीक है ना? 5a मिल जाएगा तो a मिल जाएगा, a मिल जाएगा तो b मिल जाएगा। चलोगे ना? बहुत सिंपल था। इक्वेशन की तरह सॉल्व करो ना इसको, एलिमिनेशन मेथड की तरह। नहीं चला गया? 36 का आगरा, आई इक्वल टू जे होगा तो एक्स आएगा। एक्स क्या है ये? 1 होगा जब आई माइनस जे कितना होगा? समझ जाओ, जहां जहां आई इक्वल टू जे होगा वहां पे क्या आएगा? एक्स। यहाँ एक्स आएगा। आई माइनस जे का डब्बा, आई माइनस जे का मॉड अगर 1 है, जैसे यहां पर 1 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? 1। यहां भी कितना आएगा? 1। 2 और 3 का, 2 और 3 का 1, यहां भी कितना? 1। और बाकी जगह कितना आएगा? 0। बाकी जगह कितना आएगा? 0। ये बनेगा ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही बात है। और कौन सा बोल रहे थे? बी क्या चीज है? अच्छा, फॉर एक्स इक्वल टू 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू कितना? 8। एक्स के लिए 2 छाप दे, 2 छापते तो 2 1 0, 1 2 1, 0 1 2। इसका डिटरमिनेंट खोल ले तो 2 के अबाउट कितना आता? 4 माइनस 1 कितना? 3, माइनस 1 के अबाउट 1 आया, 5 आया। ठीक है ना? मैंने ये तो क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। पागरा आया। पहले ही बोल रहे थे क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एक्स। सही बात है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इन एक्स, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली आएगा, आगरा और दिल्ली। को रिपीटेड है क्या? 37 का चेन्नई, 37 का चेन्नई, 38 का, 8 का दिल्ली, 39 का। पैटर्न नहीं दिखा क्या? पैटर्न कुछ नहीं ढूंढा, पैटर्न नहीं मिल रहा था, बताना है क्या? तो लोग करते होते हो नहीं यार बात जो। पिछले ऐसे ले लो यार, मन नहीं करता डिस्कस करने का।
40 का तो नहीं, अच्छा डज नॉट ट्रू पूछा है क्या? हाँ। 41 का आगरा, 42 का दिल्ली। समझ में आ रहा है ना? इफ एंड ओनली इफ लिख दिया इसलिए गलत है। 43 का नहीं, ये नहीं आया होगा। 43 देखना अच्छा था। 43 में क्या लिखा है? ए डॉट बी कितना है? ए, बात नहीं करो। बी डॉट ए कितना है? बी। और करना। मान लो अगर हमें इस एक्सप्रेशन में इसका यूज करना है, मान लो मुझे इस वाले एक्सप्रेशन में इस चीज का यूज करना है। देखो यहां बी ए, यहां मुझे बी ए चाहिए होगा। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं ए का, साइड पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं किसका? ए का। अब जरा सोचो, ये जो बी ए लिखा हुआ है इसको मैं बी लिख सकता हूं तो, और ये जो ए डॉट बी है वो किसको रहा था? ए के। ए इक्वल टू क्या आ गया? ए स्क्वायर के बराबर। सिमिलरली अगर तुम्हें इसमें इस चीज का यूज करना है तो देखो बी ए क्या था? बी क्या था? हाँ ए भी चाहिए, तो दोनों साइड में बी का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं तो, और ये जो ए बी होगा, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं? ए, और ये जो बी ए है उसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी। कौन सा आंसर आएगा? नहीं, है ना? कौन सा है? 44 का, 44 का बॉम्बे, 45, 46, 46। कल क्लास का क्वेश्चन था ना, तो मैंने तो बॉम्बे कराया था ना। ए एंड बी बोथ आर नॉन जीरो मैट्रिसेस and A dot B is equal to null, then A and B both must be singular. Both है ना? Determinant of A will be zero and determinant of B will be zero. समझ आएगा ना? मान लो अगर तुमने आगरा का, मान लो तुमने क्या कहा? आगरा होगा सर। तुमने कहा कि सर या तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होगा या तो डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो होगा। तो तुम्हारे हिसाब से ये वाला केस आ जाएगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो है एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो नहीं है। हमारे हिसाब से ये वाला केस भी आ जाएगा। लेकिन अगर सोचो डिटरमिनेंट ऑफ बी जीरो नहीं हुआ तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट करता, और बी का इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता तो उसका पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे। लो, तो ए कैसा आया था? नल। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए इज नॉट नल दे रखा है ना, ए इज नॉट नल का मीन्स दोनों के डिटरमिनेंट को जीरो होना पड़ेगा। कौन आएगा? नहीं, नहीं चलाना। 47 का बॉम्बे आया पक्का। 48 का भाई 8 दी पावर एन पूछा गया ना, 8 दी पावर एन पूछा गया है, उसमें मिसिंग है। 49 का, 49 का आगरा। अगर ओवर मल्टीप्लीकेशन अगर कम्यूटेटिव हो जाए तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। 50 का इनकरेक्ट पूछा है ना? क्या दिल्ली कहां से इनकरेक्ट है रे? दिल्ली इनकरेक्ट है क्या? नहीं, आगरा इनकरेक्ट होगा ना? इनकरेक्ट पूछा है ना, आगरा ही तो होगा। 51 का
51 का आगरा बिल्कुल सही कहा। किसने कहा? 50 वाला देखना अच्छा था, 51 अच्छा था। चांद, i प्लस पी स्क्वायर प्लस पी टू द पावर कितना n, ये तुम्हारा कितना है? 0। तुम्हारा कितना है? 0। हमें क्या चाहिए था? पी इनवर्स चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूं, पूरे में प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूं विथ कितना? पी इनवर्स। पी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे तो बताओ आई इंटू पी इनवर्स कितना होगा? पी इनवर्स इंटू पी कितना होगा? आई होगा ना। पी इनवर्स इंटू पी स्क्वायर, ये आई बनता, कितना चाहिएगा? पी पी इनवर्स इंटू पी क्यूब कितना होगा? पी स्क्वायर एंड सो ऑन। पी इनवर्स इंटू पी की पावर एन क्या होगा? और हमें किसके लिए चाहिए थी? पी इनवर्स की। बाकी सबको मैं सेट पहुंचा दूं, नेगेटिव ऑफ आई प्लस पी प्लस पी स्क्वायर अप टू कितना? पी की पावर एन माइनस वन। मानते हो? ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। वो देखो एन तक जा रहा है, चलो ऑप्शन एन तक जा रहा है ना, अपना एन माइनस वन तक आया ना, तो बोल दो। लेकिन अगर तुम गौर करोगे शांत, आई प्लस पी स्क्वायर, इसका पिछला टर्म क्या आएगा? पी के एन माइनस वन ही तो आएगा ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव ऑफ पी की पावर एन। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू इसको इधर पहुंचा दे। आगरा रहना। टी1 का आगरा, टी2 का आगरा। एक्सरसाइज 9 का 9th वाला देख लो, अच्छा है। एक्सरसाइज 9 का 9th वाला 12 बताना पड़ेगा। समझ जाओ। एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? ए बी नल है, ए बी क्या है? नल। और बी सी क्या है? आई। हमें किसके लिए निकालनी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर। समझ जाओ। अब देखना, बी इंटू सी अगर आई है तो क्यों ना मैं दोनों से डब्बा ले लूं, दोनों से डब्बा ले सकता हूं। ये कितना देगा? डब्बा ऑफ बी इंटू डब्बा ऑफ सी इक्वल टू कितना? 1 बनेगा। और अगर डब्बा ऑफ बी और डब्बा ऑफ सी का प्रोडक्ट अगर 1 है तो मैं ये कह सकता हूं कि डब्बा ऑफ बी पक्का नॉन जीरो होगा। तो अगर ये जीरो होता तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो आता ना। मींस डब्बा ऑफ बी पक्का कैसा है? नॉन जीरो। मतलब बी का इनवर्स क्या कर रहा है? एग्जिस्ट। और अगर बी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बी इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे, ए कितना आ गया? नल मैट्रिक्स। और अगर ए नल मैट्रिक्स आ गया तो ये नल हो गया, ये भी कैसा हो गया? नल। बचा कितना? बी स्क्वायर इंटू कितना? सी स्क्वायर। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? बी बी सी सी, और बी इंटू सी कितना था? आई। बचा बी इंटू सी, वो भी कितना हो जाएगा? आई। एंड यहां से हमें क्या हुआ? बी के डब्बे की इंफॉर्मेशन मिल गई कि बी का डब्बा नॉन जीरो था। तो बी का डब्बा नॉन जीरो हुआ तो बी का इनवर्स एग्जिस्ट किया। बी का इनवर्स का पोस्ट मल्टीप्लाई करके हमें ए कैसा मिल गया? नल। आयता
कल तुम लोग का पेपर है 1 से 4 है ना? कल पेपर है तुम लोग का 1 से 4। भले तुम लोगों ने 11th पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एक बार टेस्ट दे देना, उसके बेसिस पे है ना लोग ये डिसाइड करेंगे तो कैसी तैयारी करनी चाहिए, क्या बता देंगे कि भाई तुम्हें क्या क्या कर लेना चाहिए 11th, है ना? तो भले ही तुम्हें आता हो या ना आता हो, भले 0 नंबर आए, बट पेपर देना, है ना? कुछ जज नहीं करने वाले, तुम्हारा फायदा ही होगा उससे। ठीक है, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? चल, कल बोल देना घर पे 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंचोगे, ठीक है ना? तो बता देना कि 5 साढ़े 5 बजे तक पहुंचोगे। 1 से 4 पेपर है, ठीक है ना?